मध्य प्रदेश के बरगी बांध से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब जवानों ने एक भारी शव को बाहर निकालने की कोशिश की तो मंजर देख सबकी रूह कांप गई। मौत के खौफनाक शोर के बीच भी एक मां की ममता खामोश नहीं हुई थी। 20 फीट गहरे पानी में एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से ऐसे लिपटा रखा था कि मौत भी उन्हें खुद जुदा नहीं कर पाई। विजिबिलिटी कम थी, चुनौतियां बड़ी थीं, लेकिन ममता का वो सुरक्षा घेरा सबसे मजबूत निकला। इस पूरी घटना पर प्रशासन को घेरते हुए क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सुनिए। आपके सामने जिस प्रकार से एमपीटी के जो यहाँ पे प्रबंधक ने बताया, लाइफ जैकेट्स थी लेकिन आंधी तूफान आने वाला है, उसका मापक यंत्र नहीं है। इतने बड़े डैम पे अगर मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जो डैम है इतना बड़ा, बरगी डैम, और सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पर जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये एक सरकारी लापरवाही के कारण एक हत्या है और केस दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, साथ में ये कहना चाहता हूं कि मृतक आत्मा को शांति मिले। शोकाकुल परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको शक्ति दे। इस पर मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इस पर सामने कि जब आपके अभी यहाँ के प्रबंधक ने आपके सामने मीडिया में एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे मापक यंत्र ही नहीं है। जब आंधी तूफान अगर कहीं आ रहा है तो फिर आप बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के लिए अगर आप शिप को अगर आप ले जा रहे हो, बोट को अगर पानी में ले जा रहे हो, तो सीधे सीधे लापरवाही बनती है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सरकार, स्थानीय प्रशासन इस जांच को लेगा और मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ औपचारिकताओं करने से नहीं होगा। इस प्रकार कई घटनाएं प्रदेश में हो रही है। कब सिरप की लेकर घटना घटी, मुख्यमंत्री चुप रहे। ये घटना घट गई, चुप रहे। भागीरथपुरा में घटना घट गई, दूषित पानी से चुप रहे। तो जो जवाबदार लोग हैं सिस्टम में, क्या सिस्टम में मुख्यमंत्री जी की पकड़ नहीं है? क्या अधिकारी लगाम हो गए? मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर लेके मुख्यमंत्री को समीक्षा करना चाहिए और इंसानियत के नाते प्रदेश की जनता हो, बाहर के कोई भी पर्यटक हो, उनके प्रति न्याय होना चाहिए। ये देखिए पूरे प्रमाण है आपके सामने, और जिस प्रकार से अधिकारी झूठी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से खंडन कर रहे हैं इन बातों को, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती कि ये प्रदेश में अगर टूरिस्ट अगर केरल से आ रहा, दिल्ली से आ रहा है, उनके परिवारों को बचाना चाहती। ये सरकार तय करे। अब आपको पता है कि सरकार देर से जागती है और देर से आती है, कभी समय पे नहीं आ पाते। अगर मैं तो समझता हूँ कि घटना के पहले अगर ये सब चीज़ों की जितनी है कागज कार्रवाई या नियम कायदे अगर होते प्रॉपर, तो मैं समझती बड़ी घटना नहीं होती। जवानों की आंखें नम थीं और हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने उस मां और बच्चे को एक साथ बाहर निकाला। ये सिर्फ एक शव नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ एक मूक गवाही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ कागजों तक सीमित थे? आज बरगी की लहरें शांत हैं, लेकिन उस मां की आखिरी चीख और बच्चे की वो मासूम पकड़ प्रशासन से कड़वे सवाल पूछ रही है। क्या इन मौतों का हिसाब होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज।